तो क्या हाल चाल है सबके। तो आज मैं कुछ ऐसे शब्दों की बात करने वाला हूँ जिन्हें सुनने के बाद कुछ लोगों के कान में एकदम ऐसे इतने प्यारे तोरंगे दौड़ने लग जाते हैं कि उन्हें धरती पे ही जन्नत का स्वाद मिल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके कानों में शब्द जाते हो जाते हैं बिल्कुल आग बबूले, मनवा डोले, होले 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 होले। हाँ, गाली दिया। अब तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, सबको ही पता है कि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि बेटे गाली नहीं देनी चाहिए, डोंट अब्यूज। अभी भी कुछ भी हो पर गाली देना बुरी बात। स्कूल में जाता है तो सिखाया जाता है बेटे गाली मत देना कभी भी, बुरी बात। फिर हमारे रिश्तेदार में बोलते हैं बेटे गाली नहीं देनी चाहिए, बुरी बात। फिर पड़ोसी बेटे गाली नहीं देना, बिल्कुल भी नहीं, नहीं। और वही लोग हमारे सामने गालियां दे रहे होते हैं। फिर जब उनसे हम पूछे अंकल आपने तो बोला था गाली देना बुरी बात है पर आप मेरे सामने ही दे रहे हो। बेटे वो मैं तुमसे एज में बड़ा हूँ ना, तो बड़े लोग देते हैं कभी कभी गालियाँ। पर अंकल मैं क्यों नहीं दे सकता? क्यों नहीं बेटे, गलत बात। क्यों गलत बात है? तो गलत बात है। अब देखो भाई, बचपन में तो कानों में हमारे हर जगह से गालियां जा रही होती है, पर फिर भी हमें सिखा दिया जाता है मार बेटे के डांट ढूंढ के समझा के कि गालियां नहीं देनी है। तो अब हमें पता चल चुका होता कि हमें गालियां बिल्कुल भी नहीं देनी होती है, चाहे जो भी हो जाए, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, गाली नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं, नहीं। अब अगर तुम बाहर जाके किसी से भी पूछोगे कि भैया ये गाली देना गलत बात क्यों है, बेटे देखो अभी तुम बच्चे हो ना, तो जब बच्चे गाली देते हैं ना तो उन्हें रात में भूत पकड़ के ले आता है। अंकल बुरी बात है, अब ये बताओ गाली देना क्यों बुरी बात है? क्या तूने गाली दिया? बुरी बात है बेटे, बुरी बात। अरे पर क्यों नहीं देते? नहीं नहीं देते बहन के भाई। अब कुछ लोग होते हैं जिन्हें बुरा मानने की बहुत ही ज्यादा गंदी आदत होती है, ऑफेंड हो जाने की। अब ये मैटर नहीं करता कि तुम उन्हें गाली दे रहे हो या ना दे रहे हो, पर जैसी वो प्यारे शब्द उनके कानों में लगते हैं वो आग बबूला हो जाते हैं, उनकी नसें फटने लग जाती है। अब मैं और मेरे दोस्त मस्त चिल करते हुए जा रहे होते हैं एक दूसरे के साथ टांग खिंचाई और गाली बकते हुए, तभी पीछे से एक आंटी आती है और कहती है माँ बाप ने यही सिखाया। अरे आंटी पर हम आपस में तमीज नहीं आपको, गांडू। अरे पर आप भी तो चुप। भैंस की टांट। मेरा दोस्त मेरी मर्जी, मैं उसे गाली बकूं या मारूं, आपका उससे लेने देने क्या। अब भाई ऐसी आंटियों के लिए तो सिर्फ यही बोलना चाहूंगा, 2 कदम की दूरी हमेशा है जरूरी। चलो आओ तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। 2 बच्चे होते हैं, सुरेश और रमेश, और एक बच्चा होता है चमन, जो कि सुरेश और रमेश के आगे वाले डेस्क पे होता है। रमेश बोलता है चमन को कि ये चमन चूतिए, और चमन बोलता है कि मैं मैम से बोलने आ रहा हूँ। तो सुरेश बोलता है क्या बोलेगा तू मैम से? हाँ बोलना, क्या बोलेगा कि इसने मेरे को चमन चूतिया कहा। अब कुछ लोग होते हैं जो कि गालियों में भी वेरिएंट निकाल देते हैं, जैसे गांडू, मदरचोद, साले, ये वाली गालियां चलेंगी, और एमसी बीसी भैंचोद, ये वाली गालियां बिल्कुल भी नहीं, श्राप है ये। अब जब कोई हिंदी में गाली दे देता हूँ, छी छी छी, ये तमीज नहीं है, घर में माँ बहन नहीं है क्या रे? और जब कोई इंग्लिश में दे देता हूँ, ओह वाओ व्हाट अ गाय मैन, भाई इसने तो मेहनत करी है भाई इंग्लिश गाली देने के लिए, कूल लग रहा भाई एकदम। अब मान लो 2 बंदों की आपस में बहस हो रही है और उसमें से एक बंदे ने कहा ए चमचूतिया, और दूसरे ने कहा शट द फक अप यू ब्लडी विच। तो बंदे पहले वाले को पकड़ के कूट देगी और दूसरे इंग्लिश वाले को स्वागत के साथ उसका नमन किया जाएगा। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत अच्छा कर रहे हो। अब देखो यार, मैं तुम्हें ये नहीं बता रहा हूँ कि तुम्हें गालियां देनी चाहिए, कहीं कल को तुम जाके किसी से भी बोलो ओ चूती भाई साहब चलोगे क्या कल चाय पीने, फिर तुम आकर के मुझे बोला अरे कृष्णा भाई तुमने तो यही बोला था ना मेरे को। नहीं, मैं तुम्हें बस ये बता रहा हूँ कि गालियों को मजाक के रूप में लेना चाहिए, और अगर तुम सब भी इस बात से सहमत करते हो तो भाई सब्सक्राइब करो। अब जिसको भी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी हो इज्जत से तो गालियां देगा नहीं, उसकी गालियां तो पॉपकॉर्न की तरह उछलेंगी। तुमने किसी को प्यार से गालियां देते हुए सुना है? भाई आज वो मेरा फोन ले गया यार, फोन के साथ साथ मेरा लैपटॉप भी चुरा ले गया यार। यार क्या हो गया, मेरा लैपटॉप तो छोड़ यार, मेरे बैग में कम से कम यार, उसके साथ कभी भी अच्छा ना हो यार। यार क्या तुमने किसी को देखा है ऐसे अपनी भड़ास उतारते हुए? नहीं ना। और अगर ये तुमने मधुर सी आवाज सुन ही ली है तो सब्सक्राइब कर ही दो भाई। गाली दियो।